Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is Paradise College and as usual you are attending the class of English of first year. Students, आज हमने नेक्स्ट पेज की ट्रांसलेशन स्टार्ट करनी है। हमने हाफ 21st पेज रीड कर लिया था, अब हमने लास्ट से जो पैरा है वहाँ से स्टार्ट करना है। तो अपनी बुक्स ओपन करें, डार्क देवर एंड गोल्डन आइड स्टोरी ओपन करें और पेज नंबर 21 पे आएँ। यहाँ से आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। समर बर्न द कैनल्स ड्राई, गर्मी ने सभी तालाब खुश्क कर दिए। समर मूव्ड लाइक फ्लेम upon द मीडोज, गर्मी शोलों की तरह सब्जाजार पे पड़ी। मतलब गर्मी इतनी ज़्यादा थी वहाँ का, जब मौसम चेंज होता था, जब गर्मी का सीज़न आया तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई कि सारे जो पानी के तालाब थे वो खुश्क हो गए और जो सब्जाजार था वो भी जल गया, इतनी ज़्यादा गर्मी थी। इन द एम्प्टी अर्थ सेटलमेंट, खाली ज़मीनी घरों में, द पेंटेड हाउसेस, जो घरों को जो रोगन किया गया था, रोगन वाले घर। यहाँ पे पेंटेड क्या है बच्चों? पास्ट पार्टिसिपल। हाउसेस फ्लेक्ड एंड पील्ड, उनका ऊपर से पेंट उतर गया था। फ्लेक और पील का सेम मीनिंग है। फ्लेक का सिनोनिम पील है और पील का फ्लेक, इन दोनों का मतलब है रिमूव हो जाना, रिमूव। घरों के ऊपर से पेंट उतर गया। रबर टाइज upon which children had swung, swung का मतलब होता है झूले लेना, स्विंग की फॉर्म। थर्ड, इन बैकयार्ड्स हंग। अब इतने की पहले ट्रांसलेशन देखते हैं। रबर का टायर एज यूजुअल आपने देखा होगा घरों में, अक्सर लोगों ने मोस्टली क्या किया होता है, टायर को लटकाया होता है, वहाँ पे बच्चे झूले लेते हैं उस पर बैठ के। तो वो जो टायर बरामदे में लगाया गया था जहाँ पे बच्चे झूले लेते थे, हंग सस्पेंडेड लाइक स्टॉप्ड क्लॉक पेंडुलम्स इन द ब्लेजिंग एयर, वो इस तरह से रुक गया हुआ था जैसे कोई क्लॉक का, टाइम पीस का पेंडुलम हो और वो हरकत ना कर रहा हो जलती हुई हवा में। ब्लेजिंग का मतलब है हॉट, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाना, जिसको हम बोलते हैं बर्निंग। क्या कहता है? कहता है रबर के वो टायर जिन पे बच्चे झूले लेते थे, जो बरामदे में लटकाए गए थे, वो किसी टाइम पीस के पेंडुलम की तरह बिल्कुल साकत थे, हरकत नहीं कर रहे थे जलती हुई हवा में। एट द मेटल शॉप, मेटल की दुकान पे, द रॉकेट फ्रेम बिगेन टू रस्ट, वहाँ एक रॉकेट का फ्रेम बना था गलने सड़ने के लिए। धात की दुकान पे रॉकेट का एक फ्रेम गलने सड़ने के लिए पड़ा हुआ था। रस्ट का मतलब होता है डिस्ट्रॉय होना, स्पॉइल। बच्चों ये कौन सा फ्रेम था रॉकेट का जो हैरी ने स्टार्ट किया था बनाना? हैरी ने रॉकेट स्टार्ट किया था बनाना, लेकिन फिर क्या हुआ कि जब जब वक्त गुजरता गया उनकी याददाश्त चली गई। अब बीच में ऐसा होता था कि कभी कभार उनकी याददाश्त वापस आ जाती थी, कभी कभी वो फिर से सब कुछ भूल जाते थे, फॉरगेट कर जाते थे, उनकी मेमोरी लॉस हो जाती थी। इन द क्वाइट ऑटम, खामोश मौसम खज़ां में, मिस्टर बिटरिंग स्टूड, मिस्टर बिटरिंग खड़ा। मौसम खज़ां की खामोशी में मिस्टर बिटरिंग खड़ा था। वेरी डार्क नो, अब बहुत काला। वेरी गोल्डन आइड, उसकी आंखें बहुत सुनहरी। upon द स्लोप अबव हिज विला, मतलब ये पहाड़ियों के ऊपर रहना शुरू हो गए थे, अपने पहाड़ी के ऊपर, चट्टान के ऊपर अपने विला मतलब अपने बंगले में, अपने घर में, लुकिंग एट द वैली, वादी की तरफ देखते हुए। खामोश मौसम खज़ां में मिस्टर बिटरिंग, जो कि बहुत काला, स्याह जिसको बोलते हैं, रंगत बहुत स्याह और आंखें बहुत सुनहरी थीं, वो अपने घर के, वो चट्टान पे अपने घर में खड़ा नीचे गहरी वादी, नशेबी वादी में देख रहा था। इट्स टाइम टू गो बैक, वक्त है घर वापस जाने का। देखें बच्चों, उनकी याददाश्त थोड़े टाइम के लिए वापस आ गई है। सेड कोरा, कोरा ने कहा कि हमें वापस जाना चाहिए, या ये वक्त है वापस जाने का। उनकी याददाश्त एकदम वापस आ गई ना। यस बट वी आर नॉट गोइंग, हाँ पर हम नहीं जा रहे। कहाँ नहीं जा रहे? वो ज़मीनी घर जिनको छोड़ के वो पहाड़ों में रहते थे, जब उनको लगता था कि वो मरीखी हैं तो वो पहाड़ों में जाके रहना शुरू हो गए। बीच बीच में से पास्ट याद आता था थोड़ी देर के लिए, लेकिन फिर भूल जाता था। ही सेड क्वाइटली, उसने खामोशी से कहा, देयर इज़ नथिंग एनी मोर, वहाँ पे कुछ भी नहीं है। योर बुक्स, तुम्हारी किताबें। शी सेड,
उसकी बीवी ने कहा तुम्हारी किताबें हैं वहाँ पे, योर फाइन क्लॉथ्स, तुम्हारे अच्छे कपड़े हैं, ये ज़मीन से लाया हो, आप सामान भी वहीं पे छोड़ आए। फिर द टाउन्स एम्प्टी, कस्बा खाली है, नो वन इज़ गोइंग बैक, कोई भी वापस नहीं जा रहा। आगे से वो क्या कहता है बिटरिंग कि कस्बा बिल्कुल खाली है, वहाँ पे कोई भी नहीं जा रहा। ही सेड देयर इज़ नो रीज़न टू नन एट ऑल, वापस जाने की कोई वजह नहीं है। जो जो टाइम गुजरता गया इनकी यादाश्त पे वो जो वायरस था मरीज़ का वो हावी होता गया जब, तो फिर क्या हुआ, एक ऐसा टाइम आया कि ये सब कुछ फॉरगेट करके भूल गए। बट बीच में से टाइम टू टाइम इनको कुछ कुछ याद आता था। जैसे अभी वो उनको याद आ रहा है कि वो तो ज़मीन के लोग हैं, वो ज़मीनी घरों में रहते हैं, तो टाउन खाली हो गया, हम सारे पहाड़ियों पे आगे वापस जाना चाहिए। लेकिन अब सबको आदत हो गई है वहाँ के माहौल की। ज़ाहिर है बच्चों, जहाँ पे इंसान रहता है एडजस्ट होने में टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन वो एडजस्ट हो जाता है। तो वो लोग भी मरीख पे जाके एडजस्ट हो चुके थे, लेकिन कभी कभी बीच में से मिस करते थे वो अपनी। तो यहाँ पे एनीवन वर्ड यूज़ हुआ है। वर्ड है ये क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। इसमें बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। नो वन, एनीवन, एनीवेयर, नोवेयर, नथिंग, फिर उसके बाद समवन, एनीबॉडी, somebody, somewhere, etc. ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हैं बच्चों, ये हमेशा सिंगल के साथ यूज़ होते हैं, सिंगल वर्ब के साथ यूज़ होते हैं, सिंगल वर्ब को प्रेजेंट करते हैं। इनमें प्लूरल का कंसेप्ट नहीं होता बल्कि सिंगल का कंसेप्ट होता है। ये इंडिकेट करते हैं एक चीज़ को, वन थिंग को एट द टाइम, एक टाइम में एक ही चीज़ को इंडिकेट करते हैं, जैसे बहुत सारों में से कोई एक। तो एनीवन का मतलब है कोई भी। वो जो 700 लोग थे उनमें से कोई भी नहीं जाना चाहता, तो हम ऐसे नहीं कहेंगे नहीं जाना चाहते, कोई भी नहीं जाना चाहते, बल्कि हम इसको सिंगल फॉर्म के साथ यूज़ करेंगे। इसका मतलब है कोई भी नहीं जाना चाहता। जैसे मैं कहती हूँ समवन नोज एट द डोर। अब समवन के साथ हम इस यूज़ करेंगे, मतलब है कोई दरवाजे पे है, तो इनके साथ क्या होता है, वो की सिंगल फॉर्म यूज़ होती है, जहाँ पे ये यूज़ होते हैं। द डॉटर वोव्ड पेस्ट्रीज, उसकी जो बेटी है वो चादर पे कढ़ाई किया करती थी। तो वोव का मतलब है निट करना, कंट्राइव करना, मतलब कढ़ाई करना। ये किसकी सेकंड फॉर्म है, वीव की। और टेपेस्ट्रीज का मतलब है डोजरी, या फिर हम कह सकते हैं अरेज। उसकी बेटी कदीम चादर पे कढ़ाई किया करती। एंड द सन्स प्लेड सॉन्ग्स, और उसके बेटे गाने गाते। ऑन द एंशियंट फ्लूट्स, एंशियंट का मतलब होता है बच्चों ओल्ड, कदीम जिसको हम बोलते हैं ओल्ड, एंटीक, एंड पाइप्स। देयर लॉफर इक्विंग इन द मार्बल विला, उसकी बेटी चादर पे कढ़ाई किया करती और उसके बेटे गूंजते हुए कहकों के साथ पुरानी बांसुरियों और पाइप के साथ गाने गाते। तो यहाँ पे इक्विंग का मतलब है रिसाउंडिंग, रिफ्लेक्टिंग, जो कि यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज हुआ है। अब यहाँ पे ट्रेडिशन शो की गई है कि पुराने लोगों की, मरीख पे जब वो गए तो
वहाँ पे जाके जब उनकी सब कुछ चेंज हो गया, उनका माइंड चेंज हो गया, तो वो पुराने रस्म व रिवाज के तहत रहने लगे वहाँ पे। कढ़ाई करना ज़ाहिर यू नो दैट ये पास्ट में हुआ करता था। अब तो कढ़ाई का जो ट्रेंड है बहुत ही कम हो गया है हाथ के साथ। तो उसकी बेटी कढ़ाई करती थी, मतलब वो पास्ट में चले गए थे एक हिसाब से। उनको ऐसे लगता था कि अभी डेवलपमेंट नहीं हुई है। और उनके बेटे भी पुराने बांसुरियों पे जो बजाते, बांसुरियाँ बजाते, गाने गाते, उसके बेटे भी बांसुरियों पे धुन बजाते, जो कि ये भी किसके साथ रिलेट किया जाता है, पास्ट के साथ। नाउ टर्न ऑफ द पेज, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। मिस्टर पिटरिंग गेस्ड एट द अर्थ सेटलमेंट। मिस्टर पिटरिंग ने ज़मीनी घरों को घूरा, फार अवे, दूर से, इन द लो वैली, निशेबी वादी में। मिस्टर पिटरिंग ने दूर ज़मीनी घरों को निशेबी वादी में घूरा। सच ओड, कितना अजीब है। ओड का मतलब है स्ट्रेंज, क्वीर। कहता कितना अजीब है, सच रेडिकुलस, इसका भी सेम मतलब अब्सर्ड, क्वीर, स्ट्रेंज हाउसेस द अर्थ पीपल बिल्ड। अब बच्चों यहाँ पे पिटरिंग का नाम हैरी था ना, हैरी पिटरिंग। यहाँ पे हैरी की दोबारा से याददाश्त चली गई है। उसको अगेन भूल गया है कि वो ज़मीन का रहने वाला है। वो खुद को मार्शियन समझ रहा है और कह रहा है कि कितने अजीबो गरीब घर बनाए ज़मीनी लोगों ने। दे डिडंट नो एनी बेटर, हिज वाइफ म्यूज्ड। उसकी बीवी ने सोचते हुए कहा, क्या इससे बेहतर तमीरात या इससे बेहतर तमीर वो नहीं जानते थे? नहीं, बल्कि सवाल नहीं किया। उसकी बीवी ने सोच के कहा, इससे बेहतर वो तमीर नहीं जानते थे, मतलब इससे बेहतर घर बनाना नहीं जानते थे। तो म्यूज का मतलब है थॉट, सोचना। वंडर, हैरान होके। उसकी बीवी की भी याददाश्त चली गई है। सच अगली पीपल, कितने बदसूरत लोग। आई एम ग्लैड दे हैव गॉन, मुझे खुशी है वो चले गए। दोनों की याददाश्त जा चुकी है, तो वो खुद को मार्शियन समझ रहे हैं। लेकिन दूसरे ही लम्हे उनको सब याद आ गया दोबारा से। तो फिर उन्होंने क्या कहा, दे बोथ लुक्ड एट ईच अदर, दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। स्टार्टर्ड बाय ऑल दे हैड जस्ट फिनिश सेइंग, उस बात पे हैरान हुए जो अभी अभी उन्होंने की। दे लॉफ्ड, फिर वो हंस पड़े। उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और अभी अभी जो बात की थी उस पर वो हंस पड़े, हैरान होकर। स्टार्टल का मतलब होता है वंडर, अम्यूज। अब देखिए यहाँ पे सच अगली पीपल, ये जो वर्ड सच है ये क्या है, सच एंड सो, इनमें क्या डिफरेंस है? ये दो वर्ड है, ये कहाँ पे यूज़ होते हैं? पहले देख लेते हैं सो, ये सच कहाँ पे यूज़ होता है? बच्चे ये इंटेंसिफायर है। इंटेंसिफायर मीन क्या करता है? ये इम्फोसिस करता है, किसी बात पे जोर देता है। जैसे सच अगली पीपल, कितने बुरे लोग, कितने। तो ये जो कितने वर्ड यूज़ होता है ये क्या है? इंटेंसिफाई करना, जोर दे के बात करना। ये कहाँ पे यूज़ होता है? ये बिफोर एडजेक्टिव प्लस नाउन। इसकी एक शर्त है, ये हमेशा, इसकी एक शर्त है कि ये हमेशा एडजेक्टिव और नाउन के पहले यूज़ होता है। एडजेक्टिव और नाउन इसके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं कहती हूँ शी इज़ सच अ नाइस गर्ल। अब देखिए यहाँ पे सच इंटेंसिफायर है, अनाइस हमारा एडजेक्टिव है और गर्ल क्या है? नाउन, जो कि ऑब्जेक्ट है। तो ये कहाँ पे यूज़ होता है? जहाँ पे एडजेक्टिव और नाउन हो। ये एडजेक्टिव के मीनिंग्स में इजाफा करता है। सच अगली पीपल, तो सच यहाँ पे इंटेंसिफायर है, अगली एडजेक्टिव है, तो पीपल हमारा नाउन है। उसके बाद देखते हैं सो, ये बिफोर एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। इसके लिए नाउन का होना ज़रूरी नहीं, ये जस्ट एडजेक्टिव और एडवर्ब के मीनिंग्स में इजाफा करता है।
और आगे क्या करता है, एक्सप्लेन करता है बात को, रीजन देता है। ठीक है, अब देखिए मैं कहती हूं इज सो हैवी दैट आई कांट लिफ्ट इट। बैग इतना भारी है कि मैं इसको उठा नहीं सकती। सो हैवी, अब सो यहाँ पे इंटेंसिफायर है, हैवी यहाँ पे हमारा एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव के मीनिंग्स में इजाफा कर रहा है। अब देखिए आगे नाउन का यूज़ नहीं हुआ, बल्कि आगे ये जो दैट वाली पूरी लाइन है ये क्या है, एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेन किया गया है कि इतना भारी है कि मैं उठा नहीं सकती। इसके अलावा सो अकेला नाउन के साथ भी यूज़ होता है बच्चों, ये अकेला नाउन के साथ यूज़ होता है। फिर जहाँ पे ये नाउन के साथ यूज़ होता है वहाँ पे इसके साथ एडजेक्टिव या एडवर्ब नहीं लगता। जैसे मैं कहती हूँ शी इज़ सो चाइल्डिश। अब चाइल्डिश यहाँ पे नाउन है, सो हमारा इंटेंसिफायर है। सच वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे नाउन के साथ एडजेक्टिव पहले लाजमी लगे। ये एडवर्ब के साथ यूज़ नहीं होता, अकेला नाउन के साथ यूज़ नहीं होता, बल्कि ये दो चीज़ों को रिक्वायर करता है, एडजेक्टिव प्लस नाउन। लेकिन हमारा ये जो सो है ये क्या करता है, ये एडवर्ब और एडजेक्टिव के साथ भी लग जाता है और अकेले नाउन के साथ भी यूज़ होता है। फिर आगे देखो, अब अगेन उनकी याददाश्त चली गई है। वेयर डिड दे गो, वो कहाँ चले गए, ही वॉन्डर्ड, वो हैरान हुआ। वो हैरान हुआ कि वो कहाँ चले गए, कौन ज़मीनी लोग। अब उसको ये भूल गया है कि हम ही ज़मीनी लोग हैं। ही ग्लैंस्ड एट हिज वाइफ, उसने अपनी बीवी की तरफ देखा। शी वॉज गोल्डन एंड स्लैंडर एज हिज डॉटर, वो सुनहरी और पतली स्मार्ट थी अपनी बेटी की तरह। स्लैंडर का मतलब है, स्लैंडर मीन स्लिम, स्मार्ट, थिन। वो अपनी बेटी की तरह पतली, अपनी बेटी की तरह दिखाई दे रही थी। वो सुनहरी और पहले से पतली थी। शी लुक्ड एट हिम, उसने उसकी तरफ देखा, मतलब उसकी बीवी ने अब हैरी की तरफ देखा। एंड ही सीम्ड ऑलमोस्ट एज यंग एज देयर एल्डेस्ट सन, और वो इतना जवान लग रहा था जैसे कि उसका क्या बेटा। अब यहाँ पे एज यंग एज का यूज हुआ है। तो यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है एज स्ट्रॉन्ग एज। ये क्या है, ये भी कंपेरेटिव डिग्री है। किसकी, एडजेक्टिव की। तो कंपेरेटिव डिग्री में यहाँ पे क्या होता है कि एज, फिर एज यूज होता है, और डैश में ये जो ब्लैंक है, ब्लैंक में क्या पुट किया जाता है, एडजेक्टिव। ब्लैंक में हम क्या पुट करते हैं, एडजेक्टिव। जैसे कि ये जो स्ट्रॉन्ग वर्ड है ये हमारा क्या है, ये एडजेक्टिव है। ठीक है, तो ये पुट करते टाइम हम क्या करते हैं, हम फॉर्म में कोई चेंजिंग नहीं करते। हम क्या करते हैं, हम फॉर्म में कोई भी चेंजिंग नहीं करते, एडजेक्टिव को मॉडिफाई नहीं करते। हम एडजेक्टिव को जैसे है वैसे ही रहने देते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स देखते हैं अब। एज ब्यूटीफुल अब देखें यहाँ पे दो चीज़ें, एस का और एस का यूज़ हुआ, बीच में हमने एडजेक्टिव लगाया। बीच में क्या लगाया, एडजेक्टिव। अब हम ब्यूटीफुल के यहाँ पे फॉर्म को मॉडिफाई नहीं करेंगे। यहाँ पे हमने स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव पुट किया है, तो इसकी जो फॉर्म है उसको मॉडिफाई नहीं किया, इसको स्ट्रॉन्गर या स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं किया, बल्कि स्ट्रॉन्ग ही रहने दिया है। तो जहाँ पे एज यूज़ होता है तो वहाँ पे क्या होता है, हम लोग बीच में यूज़ होने वाले एडजेक्टिव की फॉर्म को मॉडिफाई नहीं करते। आई डोंट नो, शी सेड, उसने कहा मुझे नहीं पता। वेल विल गो बैक, अब फिर से, अब देखो फिर से उनको कुछ याद आ गया है।
विल गो बैक टू टाउन में भी नेक्स्ट ईयर, हो सकता है हम कस्बे अगले महीने जाएँ, अगले साल जाएँ, और द ईयर आफ्टर या उसके अगले साल, और द ईयर आफ्टर या फिर उसके भी अगले साल। हो सकता है हम कस्बे अगले साल जाएं, बल्कि उससे भी अगले साल या उससे भी अगले साल। ही सेड कामली, उसने पीसफुली मतलब बड़े आराम से जवाब दिया। नाउ आई एम वार्म, अब मुझे गर्मी लग रही है। हाउ अबाउट टेकिंग अ स्विम, तैराकी के बारे में क्या ख्याल है। दे टर्न देयर बैक्स टू द वैली, उन्होंने अपने मुँह वादी की दूसरी तरफ मोड़े। आम इन आम दे वॉक्ड साइलेंटली, बाजों में बाजू डाले, खामोशी से चलने लगे। डाउन अ पाथ ऑफ क्लियर रनिंग स्प्रिंग वाटर, साफ शफाफ पानी की आबशार के पास एक छोटी सी पगडंडी पे। बाजुओं में बाजू डाले, खामोशी से पानी की आबशार के पास एक छोटे से रास्ते पे वो चल पड़े। 5 years later, 5 साल के बाद, अब देखिए 5 साल के बाद की कहानी स्टार्ट हो गई है। 5 years later, a rocket fell out of the sky, 5 साल के बाद आसमान से एक रॉकेट नमूदार हुआ। फेल आउट का यहाँ पे मतलब गिरना नहीं है बच्चों, बल्कि मतलब है अपीयर होना, भी फॉल होना, मतलब नमूदार होना, ज़ाहिर होना। इट ले स्ट्रीमिंग इन द वैली, इसने वादी में भाप छोड़ी। मैन लेफ्ट आउट ऑफ इट शाउटिंग, आदमी चिल्लाते हुए इसमें से निकले। लेफ्ट आउट का मतलब होता है जंप्ड, रश्ड। और स्टीमिंग का क्या मतलब है बच्चों, वेपोराइजिंग। पुराने ज़माने के रॉकेट्स को बताया गया है जो वेपोराइजिंग से चलते थे। उसमें से आदमी चिल्लाते हुए निकले। वी हैव वॉन द वॉर ऑन द अर्थ, वी आर हियर टू रेस्क्यू यू। हे वी हैव वॉन द वॉर ऑन द अर्थ, वी आर हियर टू रेस्क्यू यू। हे क्या कहते हैं, वी हैव वॉन द वॉर ऑन द अर्थ, हम ज़मीन पे जंग जीत चुके हैं, हम ज़मीन पे जंग जीत चुके हैं। वी आर हियर टू रेस्क्यू यू, हम यहाँ पे तुम्हें बचाने आए हैं। हे मतलब उनको पुकारते हैं। बट द अमेरिकन बिल्ट टाउन, लेकिन अमेरिकी कस्बा, अमेरिकन बिल्ट जो अमेरिकी लोगों ने बनाया था, ऑफ कॉटेजेस, जो मुश्तमिल था किस पे, कॉटेजेस, झोंपड़ियों पे, पीच ट्रीज, आड़ू के दरख्तों पे, एंड थिएटर्स, और थिएटरों पे वह साइलेंट, खामोश था। अब आप लोग सोचोगे यहाँ पे साइलेंट से पहले वर क्यों नहीं लगा, वॉस क्यों लगा है। दरअसल हमारा जो मेन सब्जेक्ट है यहाँ पे वो टाउन है। आगे जो कॉटेजेस, पीच ट्रीज और थिएटर्स हैं वो उसकी एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। तो हम इसकी ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। अमेरिकी कस्बा जो कि झोंपड़ियों, आड़ू के दरख्त और थिएटरों पे मुश्तमिल था, वो खामोश था, मतलब वहाँ पे किसी की आवाज़ नहीं आ रही थी। दे फाउंड अ फ्लिमसी रॉकेट फ्रेम रस्टिंग इन एन एम्प्टी शॉप, उन्होंने एक खाली दुकान पे रॉकेट का एक पुराना जंग आलूद क्या देखा, खाका देखा या फ्रेम देखा। फ्लिमसी का मतलब है डिकेड, फ्रैजाइल। द रॉकेट मैन सर्च्ड द हिल्स, रॉकेट से आए वो जो आदमी थे उन्होंने पहाड़ियों की तलाशी ली। द कैप्टन एस्टैब्लिश्ड हेडक्वार्टर्स इन एन अबंडेंट बार, कैप्टन ने खाली बार या क्लब में क्या किया, खाली जगह पे हेडक्वार्टर्स लगाए। अबंडेंट का मतलब है डिजर्टेड, आइसोलेटेड। कैप्टन ने खाली जगह पे, खाली क्लब में हेडक्वार्टर्स तमीर किए या लगाए। हिज लेफ्टिनेंट केम बैक टू रिपोर्ट, उसका लेफ्टिनेंट रिपोर्ट लेके वापस आया, खबर लेके वापस आया। द टाउन्स एम्प्टी, कस्बा खाली है, बट वी फाउंड द नेटिव लाइफ इन द हिल्स, लेकिन हमने आबाई ज़िंदगी देखी है पहाड़ियों में, लेकिन हमने पहाड़ियों में आबाई ज़िंदगी देखी है सर। डार्क पीपल, स्याह लोग, येलो आइज, सुनहरी आंखें, द मार्शियंस, मरीखी, वेरी फ्रेंडली, बहुत ही दोस्ताना। वी टॉक्ड अ बिट नॉट मच, हमने थोड़ी बहुत बात की, ज़्यादा नहीं। दे लर्न इंग्लिश फास्ट,
वो जल्दी से इंग्लिश सीखते हैं। अब देखें, जब लेफ्टिनेंट पहाड़ियों में देखने के लिए गया तो वहाँ पे उनको हैरी लोग ही मिले थे बेसिकली, लेकिन उनकी जो अपीयरेंस है वो टोटली चेंज हो चुकी थी। उनको जो रॉकेट के मैन थे उन्होंने पहचाना नहीं, ना ही हैरी लोगों ने उनको पहचाना कि ये नीचे ज़मीन से आए हैं, और ना ही ज़मीन के लोगों ने हैरी लोगों को पहचाना, क्योंकि उनकी जो अपीयरेंस है वो चेंज हो चुकी थी। उनका जो स्किन का कलर है वो ब्लैक हो गया था और आइस नहरी गोल्डन हो चुकी थी। तो वो इंग्लिश, एक और पॉइंट है यहाँ पे, उन्होंने इंग्लिश क्यों जल्दी से सीखी? क्योंकि बच्चों कभी वो भी इंग्लिश बोलते थे, बल्कि जब उनको याद आता है तो वो दोबारा से इंग्लिश ही बोलते हैं। तो इस वजह से उन्होंने इंग्लिश जल्दी सीखी। आई एम श्योर आवर रिलेशंस विल बी मोस्ट फ्रेंडली विद देम सर। मुझे लगता है हमारे उनके साथ ताल्लुकात बहुत दोस्ताना रहेंगे सर। डार्क ई काले हैं, म्यूज द कैप्टन। कैप्टन हैरान हुआ, हाउ मैनी, कितने लोग हैं? 600-800, 6 से 700। आई वुड से, मैं कह सकता हूँ, आई वुड से मतलब परहैप्स, शायद, अंदाज़ा लगाया। लिविंग इन दोज मार्बल ड्यून्स इन द हिल्स, पहाड़ियों में मार्बल के वो खंडरात में रहते हैं सर। टॉल, हेल्दी, लंबे हैं, सेहतमंद हैं, ब्यूटीफुल वीमेन, प्यारी प्यारी खूबसूरत औरतें हैं। डिड दे टेल यू व्हाट बिकेम ऑफ द मैन एंड वीमेन हु बिल्ट दिस अर्थ सेटलमेंट लेफ्टिनेंट? क्या उन्होंने तुम्हें बताया कि आदमी और औरतें जिन्होंने ये घर बनाए ज़मीन के, वो किधर गए? दे हैडंट द फोगिएस्ट नोशन, उनको ज़रा सा भी नहीं पता। फोगिएस्ट का मतलब होता है बिल्कुल ही अनक्लियर है, अब सेंस अनक्लियर ना होने के मुताबिक, ना होने के बराबर, स्लाइड सा भी अंदाज़ा नहीं है। नोशन का मतलब है सिग्नल। उनको थोड़ा सा भी अंदाज़ा नहीं है अब व्हाट हैपेंड टू दिस टाउन और इट्स पीपल, इस कस्बे के साथ क्या हुआ, ये यहाँ के लोगों के साथ। अब उनको भूल चुका था कि हम लोग ही ज़मीनी लोग हैं, तो उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता यहाँ पे ज़मीन के लोग आए थे, कब आए, कब के। स्ट्रेंज, अजीब है। यू थिंक दोज मार्शियंस किल्ड देम, क्या तुम्हें लगता है इन मरीशियन ने उनको मार दिया होगा? दे लुक सरप्राइजिंगली पीसफुल, वो हैरानकुन तौर पे पीसफुल मतलब पुरसकून नज़र आते हैं। मतलब वो क्यों मारेंगे, वो तो इतने अच्छे लग रहे हैं। चांसेस आर अ प्लेग डिड दिस टाउन इन सर, हो सकता है कोई वबा फैल गई हो इस टाउन में, कस्बे में। प्लेग कहते हैं स्प्रेडिंग डिजीज़ को, फैलने वाली बीमारी को। परहैप्स, शायद, आई सपोज, मुझे लगता है दिस इज़ वन ऑफ दोज मिस्ट्रीज़, ये उन पहेलियों में से पहेली है। वी विल नेवर सोल्व, जिसको हम कभी भी हल नहीं कर पाए। को कभी कहीं भी ज़मीन के लोग नहीं मिलते, तो एट द एंड जो कैप्टन है वो क्या कहता है? कहता है मुझे लगता है ये एक ऐसी पहेली है जिसको हम कभी भी हल नहीं कर पाए। मिस्ट्रीज मतलब पजल। वन ऑफ दोज मिस्ट्रीज यू रीड अबाउट, ये उन पहेलियों में से पहेली है जो अक्सर तुम किताबों में पढ़ते हो। मतलब जैसे हमसे पूछी जाती हैं या किताबों में हम पढ़ते हैं, तो वैसी एक पहेली है कि ज़मीन से मार्स पे लोग आए, अब वहाँ पे जाकर देखा तो वहाँ पे मरीख के लोग थे, ज़मीन के लोग नज़र नहीं आए। अब पहेली ये है कि वो ज़मीन के लोग कहाँ पे गए, ठीक है? तो हमारी ट्रांसलेशन ख़त्म होती है यहीं पे। अब हम इसके जो क्वेश्चंस रह गए हैं वो अटेम्प्ट करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द एडवाइस हैरी गेव टू द पीपल? हैरी ने लोगों को क्या एडवाइस की, क्या नसीहत की? हम कह सकते हैं हैरी वॉज अफ्रेड ऑफ, वो डरा हुआ था, उसने जो न्यूज़ सुनी थी उस वजह से। ही एडवाइज्ड द पीपल टू बिल्ड अ रॉकेट, एक रॉकेट तमीर करे, एंड टू गो बैक टू द अर्थ। ये एडवाइस थी जो हैरी ने लोगों को की कि हमें यहाँ से जाना चाहिए, वी हैव टू बिल्ड अ रॉकेट। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डेंजरस कैन बी अ मार्शियन वायरस? मरीख का जो वायरस था, मार्शियन वायरस, वो कितना खतरनाक हो सकता है? इट कैन बी वेरी डेंजरस। इतना डेंजरस कि कैन चेंज मैन फिजिकली एंड मेंटली।
ह्यूमन डार्क एंड गोल्डन आइड। तो बच्चों ये था हमारा आज का लेक्चर। लास्ट पेज की ट्रांसलेशन विद 2 क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट हम नेक्स्ट स्टोरी स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।